नमस्कार। आज हम एक थोड़ी चौंकाने वाली घटना पर बात कर रहे हैं। मुंबई में एक पुलिस कांस्टेबल के साथ साइबर फ्रॉड हुआ। हमारे पास एक आर्टिकल है जो इसकी पूरी डिटेल देता है, तो आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे कि ये सब हुआ कैसे। कैसे हैकर्स ने सिक्योरिटी तोड़ी और फिर अंजाम क्या हुआ। शुरुआत तो बड़ी आम सी लगती है, एक टेक्स्ट मैसेज। 5 अगस्त की बात है। वर्सोवा पुलिस स्टेशन के कांस्टेबल हैं जादव, 39 साल के। उन्हें एक मैसेज आता है, एक अलर्ट, कि उनके HDFC बैंक अकाउंट से कोई 11,702 रुपए कटे हैं। तो पहले तो लगा होगा कि शायद कोई छोटी मोटी गड़बड़ है, टेक्निकल एरर टाइप। वो फौरन बैंक गए, लेकिन बैंक में जो पता चला वो कहीं ज्यादा सीरियस था। तो चलिए देखते हैं इसके बाद क्या हुआ। हाँ, और देखिए ये बात सिर्फ पैसे कटने के लिए ही रह गई थी। ये इंटरेस्टिंग है। बैंक वालों ने बताया कि साइबर क्रिमिनल्स ने सिर्फ पैसे नहीं निकाले, उन्होंने कांस्टेबल की जो बैंकिंग जानकारी ना उस तक पहुंच बना ली थी। पूरा एक्सेस मिल गया था उनको। पूरा एक्सेस? इसका मतलब क्या हुआ? सिर्फ पैसे निकालने से ज्यादा कुछ? हाँ बिल्कुल, पैसे निकालना तो एक बात हुई। उन्होंने कांस्टेबल के नाम पर 2 कंज्यूमर लोन ले लिए। हाँ, कुल 1,03,000 रुपए के लोन। और दिलचस्प बात यह है कि ये पैसे कैश नहीं निकाले गए। कैश नहीं तो फिर? उन पैसों से मोबाइल फोन खरीदे गए। ये एक बहुत सोची समझी चाल होती है क्रिमिनल्स की, कि जो फ्रॉड से पैसा मिला उसे फौरन किसी ऐसी चीज में बदल दो जिसे आसानी से बेचा जा सके, जैसे मोबाइल। ओह, ये तो वाकई बहुत चालाकी से किया गया काम है। पहले जानकारी चुराई, फिर लोन, फिर उससे फोन खरीद लिए। लेकिन कहानी शायद यहीं खत्म नहीं हुई। पैसों का नुकसान तो और भी बड़ा था, है ना? सही कहा, वो तो सिर्फ शुरुआत थी। जब कांस्टेबल ने अपना अकाउंट ठीक से चेक किया तब असली झटका लगा। पता चला कि सिर्फ पैसे गायब नहीं थे, उनका अकाउंट ओवरड्राफ्ट हो गया था। ओवरड्राफ्ट? बैंक से उधार जैसा? हाँ बिल्कुल, अकाउंट में जीरो बैलेंस होने के बाद भी उससे पैसे इस्तेमाल हो गए, बैंक की क्रेडिट लिमिट से। और उसका नतीजा? कितना बड़ा असर हुआ? नतीजा ये हुआ कि कांस्टेबल के अकाउंट में 9.6 लाख का नेगेटिव बैलेंस दिख रहा था, माइनस में। सोचिए, सीधे शब्दों में कहें तो उनके खाते में पैसे होने के बजाय उन पर बैंक का 9.6 लाख रुपए का कर्ज चढ़ गया था। 9,60,000, वो भी माइनस में? जी, एक पुलिस वाला जो खुद लॉ एनफोर्समेंट का हिस्सा है, उसके लिए कितना कितना भयानक रहा होगा। एक मैसेज से शुरू हुई बात कहां तक पहुंच गई। ये तो सोचकर ही डर लगता है। 9.6 लाख का कर्ज। लेकिन ये सवाल उठता है कि आखिर ये सब हुआ कैसे? अपराधियों को उनकी पर्सनल और बैंकिंग डिटेल्स मिली कैसे? इसके बारे में कुछ पता चला? अटैक हो जिसमें अनजाने में उन्होंने डिटेल्स दे दी, या कोई मेलवेयर फोन या कंप्यूटर में आ गया हो। अच्छा। हाँ, या ये भी हो सकता है कि कहीं और से डेटा ब्रीच हुआ हो, कहीं और से उनकी जानकारी चोरी हुई हो और उसका इस्तेमाल यहाँ किया गया हो। असल वजह तो खैर जांच के बाद ही पता चलेगी, लेकिन ये सब तरीके आजकल बहुत कॉमन है। ये वाकई चिंता की बात है। अपराधी लगातार अपने तरीके बदल रहे हैं और ज्यादा शातिर होते जा रहे हैं। बिल्कुल, ये घटना यही दिखाती है कि भारत में साइबर क्राइम का स्केल कितना बढ़ रहा है और अपराधी कितने एडवांस्ड हो गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर एक पुलिसकर्मी, जिसके पास शायद आम आदमी से थोड़ी ज्यादा अवेयरनेस हो इन चीजों की, हाँ बिल्कुल, वो भी इस तरह के एक ऑर्गेनाइज्ड अटैक का शिकार हो सकता है, तो ये साफ है, कोई भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। आपका पेशा या आपकी जानकारी आपको पूरी तरह बचा लेगी, ऐसा नहीं है। तो अगर हम संक्षेप में देखें, जानकारी चोरी हुई, उसका इस्तेमाल करके बैंक अकाउंट एक्सेस किया गया, फिर लोन लिया, उससे सामान खरीदा गया और आखिर में पीड़ित पर भारी कर्ज का बोझ डाल दिया गया। हाँ बिल्कुल, यही हुआ। और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर सोचने को मजबूर करता है कि अगर कानून लागू करने वाले लोग, जो शायद इन खतरों से ज्यादा वाकिफ भी हों, वो भी ऐसे साइबर हमलों से नहीं बच पा रहे, तो ये हमारे पूरे डिजिटल सिक्योरिटी सिस्टम के बारे में क्या कहता है? और साइबर अपराधियों के जो तरीके लगातार बदल रहे हैं, उनके बारे में क्या? ऐसे माहौल में फिर पर्सनल लेवल पर हमें और आपको कितनी ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है, कितनी सतर्कता रखनी पड़ेगी अपनी डिजिटल दुनिया को सेफ रखने के लिए?